हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे ग्रो मोर विद उमर। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चेक आउट आवर वीडियोस एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल यानी 12 जून को निफ्टी और बैंक निफ्टी और हमारा स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो फ्राइडे के दिन अगर देखा जाए तो निफ्टी ने अराउंड 70 पॉइंट्स लो पे क्लोज किया था और उसी के मुकाबले बैंक निफ्टी 10 पॉइंट्स लो पे क्लोज किया था। निफ्टी के गिरावट के पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक तो अभी हम अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। एंड दूसरा रीज़न अगर देखा जाए तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप्स के जो स्टॉक्स हैं उसमें ब्रूटल सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। तो वहाँ से भी निफ्टी में हमारे गिरावट के आसार दिख रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि थोड़ा सेक्टोरल आउटलुक देखते हैं कि किस सेक्टर में कैसा परफॉर्म करना बनता है ये आने वाले वीक में। तो पहला सेक्टर जो हम देखेंगे वो है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में आप मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो होगा साइडवेज टू बियरिश। क्योंकि देखिए, एक तो अभी रिजल्ट्स का सिलसिला भी चालू होने वाला है और दूसरा ये है कि आईटी सेक्टर में ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट से पहले स्टॉक को बहुत उठाया जाता है एंड रिजल्ट्स के बाद डंप कर दिया जाता है, या तो जस्ट इसका उल्टा होता है कि रिजल्ट से पहले स्टॉक को बहुत बहुत नीचे गिराया जाता है एंड स्टॉक्स के बाद वो रैली दिखाना शुरू करता है। तो यही दो केसेस होते हैं रिजल्ट्स के आसपास। तो रिजल्ट्स का सिलसिला जब भी शुरू होता है तो स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी हलचल तो शुरू हो ही जाती है। तो अभी के लिए आईटी सेक्टर में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा साइडवेज या साइडवेज टू बेरिश ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। दूसरा सेक्टर जो हम देखेंगे वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा पॉजिटिव, क्योंकि लास्ट वीक भी ठीक ठाक फार्मा ने परफॉर्म किया था। तो इस साल भी इस वाले हफ्ते में भी हम देखेंगे कि मेरे को पॉजिटिव ही लग रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू। बट थोड़ा मोड़ा आपका प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो फार्मा मेरे को पॉजिटिव ही लग रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर में भी मेरे को साइडवेज टू नेगेटिव का ही व्यू दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो टाटा महिंद्रा एंड महिंद्रा टीवीएस ये सारे तो बढ़िया ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं। बट उसके मुकाबले आपका जो ये आयशा मोटर्स है, बजाज, मारुति, हीरो मोटो, ये सारे थोड़े नेगेटिव या प्रॉफिट बुकिंग की ओर जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो आपका जो सेक्टोरियल आउटलुक जा रहा है ऑटो सेक्टर का, वो साइडवेज या साइडवेज से थोड़ा बियरिश हो जा रहा है। तो इसीलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू साइडवेज टू बियरिश ही रहेगा। एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो एफएमसीजी लास्ट वीक भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी और अच्छी खासी आई थी। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से एफएमसीजी इस हफ्ते भी प्रॉफिट बुकिंग होगी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एफएमसीजी को लेके थोड़ा नेगेटिव ही है। ठीक है। तो एच यू एल, आई टी सी, गोदरेज, मारिको अगर आप देखें इन सब में भारी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो इस सब रीजंस के कारण एफएमसीजी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अभी बन रहा है। अब और क्या रह गया? मेटल्स, मेटल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इन दो सेक्टरों को भी मैंने देखा, बट इसमें सच कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मार्केट किस ओर जाएगा। क्योंकि अभी आप देखा जाए तो निफ्टी की ही क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा या अपने ऑल टाइम हाई से रिवर्सल लेके नीचे आएगा। ठीक है। तो अभी इन दोनों सेक्टर को अनटच्ड रहना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी इन दोनों सेक्टर में एंटर करना ठीक नहीं होगा। अभी एक तरफ हमें कुछ इसका एक मूव मिल जाए कि किधर जा रही है मेटल्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर, तब एंटर करना सही रहेगा। बट एट दिस मोमेंट ये दोनों सेक्टर को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। तो गाइस ये रहे कुछ सेक्टोरल आउटलुक आने वाले हफ्तों के लिए। तो इनको भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। तो सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो ये जो लेवल है आपका ऑल टाइम हाई का जो लेवल है 18,800, यहाँ के आसपास पहुँचने के बाद इस वीक लास्ट वीक हमारे मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाया है। तो यहाँ से इस वीकली कैंडल पे तो प्राइस एक्शन थोड़ा नेगेटिव लग रहा है हमें। अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो भी आप देख सकते हैं
कि जो लास्ट 2 दिन के जो कैंडल्स बने हैं वो बहुत ही बेयरिश कैंडल्स बने हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि कोई डोजी है, ये प्रॉपर बियरिश कैंडल बने हैं। तो प्राइस एक्शंस की तरफ से तो निफ्टी मेरे को नेगेटिव लग रहा है। अब अगर हम इसी तरह बैंक निफ्टी पे आ जाएं, तो बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए, अगर आप ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि बैंक निफ्टी बुल रन पे है, क्योंकि अच्छा खासा हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना रहा है। बट अगर आप यहाँ पे बाइंग के वॉल्यूम्स को चेक करें नीचे में, तो बहुत ही कमतर होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो अगर रेट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम्स घटते जा रहे हैं, दैट मीन्स लोगों को इंटरेस्ट नहीं है ऊपर जाने पे, बट मार्केट को ऊपर लेके जाया जा रहा है। तो कभी भी रिवर्सल आ सकती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बैंक निफ्टी भी कोई पॉजिटिव शो नहीं कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं बियरिश होने के कतार पे लग रहा है। तो अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखें, अराउंड 15 मिनट्स पे। हम्म तो ये रहा आपका 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है। तो अभी लेटेस्ट में अगर आप इस वाले जोन को, मैं मार्क कर देता हूँ, इस वाले जोन में अगर आप बढ़िया से देखेंगे तो आपको एक चीज नोटिस होगी। और वो क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। आप अगर ठीक से देखेंगे तो ये एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर नीचे आया। तो ये जो एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है ना, ये बैंक निफ्टी में एक सॉर्ट ऑफ डबल फॉर्म का फॉर्मेशन लग रहा है मुझे। ठीक है। तो ये जो लेवल है ना आपका अराउंड 43,930, ये आपका एक नेकलाइन का एक्ट करेगा, नेकलाइन की तरह डबल डबल टॉप में ये आपका एक नेकलाइन की तरह एक्ट करेगा। और ये भी देखा जाए तो हमारा जो बैंक निफ्टी है वो नेकलाइन के बहुत पास है। तो ये भी एक बियरिश साइड पे ही जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे आके ये एक रिवर्सल ले ले, तो फिर देखा जाएगा कि बाई के ओर जाना है कि नहीं। बट अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे आता है तो फिर बैंक निफ्टी भी बियरिश हो जाएगा। तो ये तो हो गए डेटा की बातें। ठीक है। अब आते हैं थोड़े से ओआई डेटा पे, कि मार्केट ऑप्शन में क्या खेल रहा है। तो अगर हम ओआई डेटा पे देखें तो भी हमें बियरिश ही लग रहा है मार्केट, क्योंकि पीसीआर वैल्यू जो हमें दिख रहा है अराउंड 0.6 का दिख रहा है। ठीक है। पीसीआर वैल्यू हमें 0.6 का दिख रहा है। अब पीसीआर वैल्यू क्या होता है, तो अगर किसी को नहीं पता है तो पीसीआर लेमैन भाषा में मैं बताऊं तो पुट कॉल रेशियो होती है। तो पुट कॉल रेशियो अगर एक या एक से ऊपर है, मोस्ट प्रोबेबली एक से ऊपर है, तो माना जाता है कि मार्केट का संभावना है कि ऊपर जाए, बुलिश हो जाए मार्केट। बट अगर एक से नीचे है तो मार्केट के बेरिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये रहा डेटा के अकॉर्डिंग अभी का एनालिसिस। अब हम मार्क कर लेते हैं आज के लेवल्स जो हम कल ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारा पहला लेवल बनेगा ये, मैं मार्क कर देता हूँ गाइस। ये जो लेवल है आपका अराउंड 18,558 का जो लेवल है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हाँ, 18,560 का लेवल है, जिसको तोड़ते हुए हमारा निफ्टी बुलिश हुआ था, ये वाला कैंडल। ये हमारा लेवल, इस लेवल को तोड़ते हुए हमारा निफ्टी बुलिश हुआ था और उसके बाद एक अच्छा खासा रन दिखाया था। अभी वापस से उसी लेवल के पास आ गया है। तो यहाँ पे दो सिनेरियोज बनते हैं। पहला, कि ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया था, इसको तोड़ के मार्केट ऊपर गया, वापस अभी रिटेस्ट करने आया। तो अगर को यहाँ से आपका रिटेस्ट लेके ऊपर जाता है तो बाई के लिए ट्रेड लेंगे। और हमारा जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा, वो हमारा पहला रेजिस्टेंस अराउंड ये होगा, अराउंड 18,640 के आसपास। हम्म अराउंड यहाँ पे हमारा पहला रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स लेके ऊपर जाता है तो बाई का ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ तक का हमारा पहला रेजिस्टेंस जो होगा वहाँ टारगेट 1 होगा। अब अगर मान के चलिए कि इस वाले लेवल को तोड़ देता है मार्केट, यहाँ से रिवर्सल लेके इस वाले लेवल पे आके इस वाले को भी तोड़ देता है, तो हम अपना सेकंड रेजिस्टेंस भी मार्क कर लेते हैं।
जो कि अराउंड होगा 18,600, अराउंड दिस वन। ये हमारा टारगेट 2 होगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस 2 हो गया, ये हमारा सपोर्ट 1 हो गया। मार्केट अभी इसके बीच में है, तो एक और सपोर्ट हम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि वैसे देखा जाए तो इंडिया विक्स बोल रहा है कि मार्केट 52 पॉइंट्स अप खुलेगा। तो अगर 52 पॉइंट्स अप खुलेगा भी तो अराउंड 610 615 के अराउंड खुलेगा, ठीक है। तो अगर उसके बाद भी यहाँ पे जाता है और यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो भी हम आपका शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अराउंड अगर 610 615 के आसपास खुलता है तो हम वेट करेंगे। इस रेजिस्टेंस के पास आता है तो हम तुरंत शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे। जब यहाँ से रिवर्सल लेता है नीचे और ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है और ऐसा कुछ कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन होता है कि हमें बेयरिश मूवमेंट दिखे, तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट बनेगा ये अराउंड 18,560 के आसपास, ठीक है। और अगर इसको तोड़ता है तो भी हम तुरंत का ट्रेड नहीं लेंगे और हम वेट करेंगे कि इसको तोड़ने के बाद जब रीटेस्ट करने आता है, उसके बाद जब ऊपर की ओर अगर मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे बाई का ट्रेड लेंगे। तो हम सेकंड इसका सपोर्ट मार्क कर रहे थे, तो आपका सेकंड सपोर्ट हो जाएगा अराउंड 18,500 के आसपास। ये हम्म, यहाँ पे 18,500 के पास ये बढ़िया एक सपोर्ट बन रहा है। तो अगर मान के चलिए कि मार्केट अगर यहाँ पे खुला अराउंड 615 620 के आसपास और यहाँ से वापस आता है और इस वाले लेवल को तोड़ते हुए नीचे आता है, तो भी डायरेक्ट शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है। हम वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स ले, यहाँ पे आके वापस से एक रिवर्सल नीचे की ओर आए, तब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट बनेगा 18,500। तो ये हो गए हमारे निफ्टी के लेवल्स। रेजिस्टेंस 1 हो गया 18,640, रेजिस्टेंस 2 हो गया 18,660, और आपका जो सपोर्ट बनेगा पहला सपोर्ट 18,560 एंड 18,500 बन जाएगा हमारा दूसरा सपोर्ट। अब आते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी की तरफ भी देखा जाए तो ड्राइंग्स हटा देते हैं। हम्म, बैंक निफ्टी में ऐसा सच कोई छोटे टाइम फ्रेम में कुछ मिल नहीं रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हम्म, तो ये वाला लेवल देख रहे हो दोस्त, ये वाला जो लेवल है, ये बहुत बढ़िया लेवल है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल बार टेस्ट किया है। यहाँ पे भी नीचे आया था बट वापस से यहाँ तक पुल बैक हुई थी। तो ये वाला जो लेवल है अराउंड 18,780 770 780 का जो लेवल है, 43,770 या 780 का जो लेवल है, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और दूसरा सपोर्ट अगर ले सकते हो तो यहाँ का ले लो, ये बहुत बढ़िया लेवल है। 18,520 के आसपास का जो लेवल है, ये हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हो गया सपोर्ट। अब अगर निफ्टी 50 पॉइंट्स अप खुल रहा है, 52 पॉइंट्स अप खुल रहा है, तो हमारा बैंक निफ्टी अराउंड 110 120 पॉइंट्स अप खुलेगा। तो अराउंड यहाँ पे कहीं पे खुल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मार्केट अप जाता है तो फिर हम वेट करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, रुकिए। हम्म, अराउंड ये 44,000 के आसपास हम लोग हैं। अगर 100 पॉइंट्स ऊपर खुलता है तो 44,100 के आसपास यहाँ कहीं पे मार्केट खुलेगा। तो यहाँ से हम वेट करेंगे। ये जो हमारा लेवल है, ये हमारा डबल टॉप का लेवल है। यहाँ पे हम पहला रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो तुरंत बाई का ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है रिवर्सल का। रिवर्सल के लिए आता है तो फिर दोबारा ऊपर की ओर मूव करता है, तब बाई का ट्रेड लेना है।
और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा बनेगा 44,350 के आसपास का। बट अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर यहाँ कहीं पे खुलता है और इस लेवल पे आके 44,200 के आसपास आके रिवर्सल लेता है नीचे की ओर, जो कि मार्केट देखने के हिसाब से बेयरिश ही लग रहा है, तो फिर हम इस लेवल पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, बहुत बढ़िया शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। और यहाँ से हम पूरे यहाँ तक का हमारा टारगेट वन रखेंगे, प्रीवियस लेवल 43,900 के आसपास, और उसके बाद टारगेट टू रखेंगे 43,800 के आसपास। तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा एक इंस्टाग्राम पे पेज भी है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ फॉलो us on Instagram as well and subscribe to our YouTube channel. Thank you guys. Happy trading.